नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद कमलेश। आप मैं हूं कमलेश, आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश। तो आप इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो एसपी बख्शी साहब की है, उस इंग्लिश को उस बुक को हम कंप्लीट आपको समझाएंगे। एक बुक आप मार्केट से ख़रीद लीजिए और इस बुक को आप अच्छे से समझिए और बाकायदा अपना नोट्स बनाइए। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए होते हैं। आप एमबीए कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, या एमसीए कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी क्लर्क की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एसएससी ग्रेजुएट एंड मैट्रिक लेवल की कर रहे हैं, यूपीएससी, बीएड, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम्स। कहने का मेरा मतलब यह है, आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक रहेगी आपके लिए। इसीलिए आप मार्केट से इस बुक को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। हम पहला पार्ट चैप्टर से देखते हैं। देखिए, इसमें बुक में रेफरेंस भी दिया है, बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है। मॉडर्न इंग्लिश यूजेस की बात कर रहे हैं तो हाउ फाउलर जो है उनके है प्रैक्टिकली इंग्लिश जो ग्रामर है, वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको दिए है। एजे थॉमसन एंड जिसके दिया गया है, इसको हम बाद में इससे कोई चर्चा करने की बात नहीं है। हम चलते हैं सीधे अपने यूनिट। ये इसमें यूनिट दी है आपकी। फर्स्ट यूनिट फाउंडेशनल मॉड्यूल है। इसमें यूनिट फर्स्ट और से लेकर के थर्ड तक जी सब फाउंडेशनल यहाँ तक आएगा। उसके बाद अलग से चैप्टर हमारे आते हैं, पार्ट बी में अलग है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा आज जो पढ़ रहे हैं हम यूनिट फर्स्ट है हमारी फाउंडेशन मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है फाउंडेशन फंक्शन ऑफ टेंसेस। टेंस क्या होते हैं, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद आप इनको प्रैक्टिकली भी करिए। प्रैक्टिकली करने से क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को आप प्रैक्टिकली लगाने का प्रयास करिए। तो चैप्टर फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ टेंसेस। क्या होते हैं फंक्शन, क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं इसमें, टेंस क्या होती हैं। तो टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है, टेंस पूर्ण रूप से कुछ नहीं होता है, वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। वर्ब में क्या बता रहा है, एक्शन हो रहा है या स्टेट ऑफ बता रहा है। देखिए, इसमें लिखा गया है अ टेंस में बी डिफाइंड। क्या डिफाइंड करता है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इस बात को समझिए, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, तो उससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, मतलब कौन से समय की बात करें। विच इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, क्या निर्देशित करता है, टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। दो चीज़ें करता है। क्या क्या करता है, देखिए सबसे पहला फर्स्ट टाइम, दूसरा इसका क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन ये डिफाइन करता है ना। तो देखिए, एन एक्शन और इवेंट ये सारी चीज़ें हैं। तो इन दिस मैनर अ वर्ब में रेफर टू। तो सबसे पहले देखिए, इसमें देखते टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस की बात करते हैं। तो इसमें ये बताता है कि ये टाइम कब का है, किस टाइम की बात चल रही है। अगर देखिए अभी वर्तमान की बात करें तो वो होगा आपका प्रेजेंट टेंस। अगर आप मान लेते हैं कि कल की बात हुई थी, कल जो काम हुआ था उसकी बात हुई तो पास्ट, और कल आने वाला कल है उसकी अगर बात होती है तो वो हो जाएगा फ्यूचर। तो देखिए, टाइम ऑफ टेंस की बात करें या टाइम ऑफ एन एक्शन, वो एक्शन जो लिया गया है वो कब का है। तो ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। देखिए इसमें गोज, देखिए इसमें क्या लगा है, गोज। तो ये कब की बात कर रहे हैं,
ये कब की बात है, ये देखिए गोज, इसमें क्या बोला गया, ही गोज टू स्कूल, तो प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन, प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन की बात हो गई। ही बेंट, देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ है, ही भी है, टू भी है, स्कूल भी है, लेकिन इसमें केवल बदला है, जो क्या बदला है, केवल और केवल वर्ब बदली है। तो यहाँ क्या हो गया, ही वेंट टू स्कूल, तो ये क्या कौन सा हो गया, पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन, ये पास्ट टाइम का एक्शन क्रिया हो गई, है ना। अब इसमें देखिए ही विल गो, ही विल गो टू स्कूल, तो इसमें देखिए ये क्रिया लग गई, तो ये क्रिया विल गो लगने के बाद ये पता चला हमारा फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के भी आए हैं, लेकिन आज के बाद आपको बार बार आपको भूलने की, रटने की ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसको आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बुक मानी जाएगी आपको। क्यों क्यों मानी जाएगी, इसका भी हम आगे जवाब देंगे, क्योंकि इसमें जो क्या है ना, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के द्वारा प्रैक्टिकली किया गया है, प्रैक्टिकली नॉलेज है, एक्सरसाइजेस है, इसीलिए हम बहुत कम मात्रा में भूलेंगे। फॉर्म ऑफ एबव द सेंटेंस, इट विल बी क्लियर टू द स्टूडेंट दैट देयर आर थ्री मेन टेंसेस, जैसा कि हमने बताया कि टेंस तीन होते हैं, कौन कौन से, समय यानी तीन प्रकार का समय, समय की बात कर रहे हैं। टाइम, टेंस क्या है, टेंस इज द टाइम, समय की बात है, अभी काम चल रहा है तो प्रेजेंट, कल जो हुआ था वो पास्ट, कल जो होगा वो फ्यूचर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या, इसको हम समय को तीन पार्ट में, मेन ये थ्री मेन टेंसेस हैं, ये थ्री टाइम्स की बात चलती है। हम कब की बात करते हैं, कब की बात नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ एन एक्शन, अब देखिए स्टेट ऑफ फंक्शंस, स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड फंक्शन ऑफ टेंसेस। फॉर एग्जांपल्स देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए देखता है कि स्टेट को समझ दे। आई राइट लेटर्स रेगुलरली, कैसा है भैया ये, इंटेंशन क्या है इसकी, तो ये क्या है, हैबिचुअल फंक्शन है, कैसा है, ये हैबिट है, वर्तमान की हैबिट है। आई राइट ए लेटर्स, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मैं पत्र लिखता हूँ, हमेशा पत्र लिखता हूँ, तो क्या लिखती है भाई, रेगुलरली, निरंतर, तो ये हैबिट है इसकी। जो कोई भी क्रिया होती है, कोई भी काम होता है, हमारी हैबिट में, हम रोज़ाना किताब पढ़ने की हमारी आदत होती है, हम पढ़ने की आदत हमारी है, हमारी खिलने की आदत रोज़ाना है, तो वो एक हैबिट है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। इसमें हैबिचुअल फंक्शंस आते हैं, वो होगा आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये एम क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, एम और राइटिंग वर्ब आ गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव फंक्शंस है, निरंतरता की बात कही जा रही है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, हैबिचुअल फंक्शंस आएंगे। और आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें अभी काम ना तो बंद हुआ है, काम कुछ हो गया है, कुछ चल रहा है, तो प्रोग्रेसिव है, अभी काम चल रहा है, तो वो हो गया कंटिन्यूअस, निरंतर चल रहा है। यानी मैं पत्र लिख रहा हूँ, यानी अभी भी कर रहा हूँ, मैंने कुछ लिख चुका होऊंगा, कुछ पत्र को लिख चुका होऊंगा, है ना, और कुछ पत्र आगे लिखूंगा, तो यानी अभी प्रोग्रेस है। कैसा फंक्शन है इसमें, प्रोग्रेसिव है। आई हैव जस्ट रिटर्न अ लेटर, आई हैव जस्ट, अभी, रिटर्न ए लेटर, मैंने अभी एक पत्र लिख चुका हूँ, अभी जस्ट अभी, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन कैसी है, प्रीसीडिंग फंक्शन है इसका, अभी इसमें काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन वर्तमान का काम जो था पूर्ण। आई हैव जस्ट रिटर्न अ लेटर, आई हैव, देखिए आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, कुछ समय से लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। टाइम एक्सप्रेशन अगर आता है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब आते हैं, देखिए द टेंसेस एंड द देयर फंक्शंस। जैसे कि हमने थोड़ा थोड़ा पहले चर्चा के लिए, अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या आता है इसमें आगे की। चल आगे देखते हैं। देखिए द टेंस एंड देयर फंक्शंस, तो क्या है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप परीक्षा में कभी भूलना नहीं। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना अच्छे से, वीडियो को रिवाइज करके भी आप बार बार देख सकते हैं, है ना। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सीधा सीधा समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस में जो हमारी आदतें होती हैं वो काम होते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि दिस टेंस इज जनरली यूज टू डिनोट हैबिट, क्या, हमारी आदत, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, है ना, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रुथ। ये सब जो पार्ट हैं, ये जो बताया गया है वो केवल और केवल प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के हम अभी फ़िलहाल देखते हैं, तो ये उसमें आएंगे। दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस बाय द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे कि अब इसमें एडवर्ब कौन कौन से आएंगे वो समझने का प्रयास कीजिए। ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभार, यूजुअली, है ना, यूजुअली, नेवर, ऑकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जर्नली, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, डेली। ये अगर एग्जांपल्स आपको मिलते हैं तो समझने का प्रयास करना। और वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की लगी है तो आप समझ जाना ये टेंस जो है हमारा, क्रिया जो लगेगी इसमें, वर्ब जो लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग गोज लगा है तो अब समझने का प्रयास करिए कौन सी क्रिया है, कौन सी टेंस हो सकता है, क्योंकि गोज लगा है तो इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पर यूजली बिलीव्स एवरीबडी, तो बिलीव्स लगा है, इससे भी आप समझ लीजिए ई एस लगी है, यहाँ यूजली लगा है सबसे बड़ी बात, तो ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अर्नव ऑफन, ऑफन गेट्स, देखिए ऑफन भी लगा है और गेट्स भी लगा है, तो गेट्स से समझ रहे, अर्नव क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है ना। लेट फॉर द लंच, लेट फॉर लंच। स्वानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, कम्स लगाया गया तो इंडिफिनिट का है। सौर्या सेल्डम कभी कभार गेट्स अप लेट, कभी कभार क्या वो लेट उठता है ना, तो गेट्स लग गया, सेल्डम लगाए, लेकिन ये इससे समझने का प्रयास करना, तो ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट इन द present showing the permanent nature and activity of the subject and eternal principles। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए ये क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म लगा है, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा है, यानी आई क्या है, प्लूरल है। क्रिया कौन सी है हमारी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो किसके साथ आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ही टीचर्स, देखिए या थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर क्रिया, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट
आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बात यही थी। चलिए आगे देखते हैं। द काउ गिव्स मिल्क, गिव्स आ गया तो समझ लो प्रेजेंट किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। रिवर फ्रीज एट हाई, रिवर्स आ गया, फ्रीज एट हाई अल्टीट्यूड। ओके, अब देखिए एडिशनल यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। अब एडिशनल यूजेस में क्या आता है ये भी समझने का प्रयास करें। एडिशनल यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट्स टाइम, हिस्टोरिकल प्रेजेंट। नाउ नेताजी इंटर्स, नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्डर। तो हिस्टोरिकल इवेंट है तो ये किसका है, ये नेताजी। नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म। हिस्टोरिकल बात आती हैं तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मीन रखते हैं उसको। फ्यूचर अरेंजमेंट की बात अगर होती है तो वो भी प्रेजेंट में ही, अगर जो कोई अखबार की हेडलाइंस आती है द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम अ न्यूयॉर्क टुमारो, तो देखिए ये इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दर्शाया जाता है क्यों खबर आज की है ना, तो इसीलिए उसको प्रेजेंट में डिफाइन किया जाता है। ही लिव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, तो इस तरीके से आते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसके मेन जो है, हम इसके एग्जाम्पल्स को हल करते हैं। ये वर्कशीट हमारी, अब आप भी प्रयास करना, पहले आप प्रयास कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप इसको सॉल्यूशन को बाद में देखना आप। ओके, अभी आप इनको करिए, प्रैक्टिकल करिए, आप इनको प्रयास करिए, प्रैक्टिकल करिए, है ना। अब करिए, और करने के बाद आपने, आशा है आपने ये प्रैक्टिकल कर लिया होगा। अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब अपना आंसर भी चेक करिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बसेस, देखिए इसमें क्या दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है। क्या दिया है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की बात कर रहे हैं, है ना। चले, बसेस दिया है, इसको थोड़ा हिलेगा नहीं ताकि, देखिए इसमें क्या दिया है, डायरेक्शन मेक द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में जो दिया है, ये ब्रैकेट में जो दिए हैं इनको हमको सूटेबल करना है इनमें, है ना। ये वर्ब्स फॉर्म इसमें लगाना है। तो देखिए बसेस दिया है, बसेस क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। हमने क्या बताया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। इस बात को बस ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो देखिए बसेस क्या हो जाएगा, बसेस ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो बसेस है तो बसेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या है, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ आ जाएगा रन। क्या आएगा, रन। हिज सन, हिज सन टू स्कूल रेगुलरली, भाई रेगुलरली तो है लेकिन कैसा, गोज। हिज सन एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसमें आ जाएगा गोज। क्या लग जाएगा, गोज। ही, अब एग करी, एग करी तो लाइक लगा है, तो ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, लाइक्स। ही लाइक्स एग करी।
ही क्या है इसमें, फिर सिंगुलर है। इसमें नॉट पार्टिसिपेट की बात कर रहा है, तो यहाँ लगेगा डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट, डज नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट। ओके, अब यहाँ देखते हैं नॉट हैव, तो इसमें लग जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव डिनर। यूजली, ही यूजली लगा है, तो विजिट्स, VISITS, क्या हो जाएगा, विजिट्स। नीना डांसेस, डांसेस। सी एट कार्ड्स एवरी आफ्टर द प्लेस, PLAYS, प्लेस। एप्पल, एप्पल्स, इसमें आ जाएगा गेट, एप्पल, एप्पल्स गेट राइप, द लास्ट बस नॉर्मली, क्या हो जाएगा, लीव्स। ओके,